कर दो, चालू कर दो। हेलो हेलो, मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24/7। वीडियो का आखिर तक बन रहे हैं जो जान लेंगे किस तरह कांग्रेस मुख्यालय यानी कि केंद्रीय कार्यालय पर आज भीड़ जुटी है। मैं दिखा रहा हूँ विजुअल में आपको। और ये भीड़ कहा जा रहा है कि भाई इतनी भीड़ तो मदारी भी इकट्ठी कर देता है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कांग्रेस सपोर्टर। जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सीधा सीधा कि जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय पर आज भीड़ लगी है, बैठक हुई है और कहा जा रहा है कि 5 राज्यों का चुनाव और पूरे भारत यानी कि लोकसभा चुनाव की आज तैयारी हो रही है। इस पर क्या मंथन हुआ होगा ये तो अंदर पता पड़ ही जाएगा। बहरहाल सवाल ये है कि कांग्रेस कार्यालय पे भीड़ वो नज़र नहीं आ रही जिसकी उम्मीद की जा रही है। देखिए, दरअसल यहाँ नेता एक रही जिनका नाम है पंडित राहुल गांधी। अच्छा। बाकी लेफ्टिनेंट जितने हैं ये कल्पना करते हैं कांग्रेस के जो लेफ्टिनेंट हैं पदाधिकारी हैं कि कल मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मुझे पब्लिक से ना मिलना पड़े। अच्छा। अन्य दलों के नेता ये काम करते हैं, पदाधिकारी करते हैं, कल मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरे पास जो अधिक से अधिक जनता हो। लेकिन यहाँ जितने हैं यहाँ पे दो नेताओं को छोड़ा दिया गया, जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे, वो अपने दम पे चुनाव जीत सकते हैं और किसी का वोट बैंक बढ़ा सकते हैं, किसी भी प्रत्याशी को वोट बैंक बढ़ा सकते हैं। एक दूसरे हैं तारिक अनवर। बाकी तो और पंडित राहुल गांधी के नाम पे कांग्रेस में हो, वो ईमानदार हैं, नेक दिल के इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, दुनिया के चुनिंदा नेताओं में शुमार है। बाकी तो झंडू चमन पर आ जाए। ये तीन को छुड़ा करके दुकानदारी साहब, आपको मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, कस्टमर हो या ना हो, दुकान के सामने आपकी भीड़ रही। राजनीतिक कार्यालय में गहमा-गहमी का माहौल बना रहना चाहिए। नेता को अपने कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए। हमारे पूर्वज, हमारे सीनियर तमाम लीडरान ये बताते हैं जो भी कांग्रेस में है या नहीं या थे कभी, वो बताते थे कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी डेली कार्यकर्ताओं से मिलती थी। जी जी। 1 घंटा 2 घंटा मिलती थी पर डे 9 से 10 का समय था। हाँ, तो उनको पूरे देश का आउटपुट मालूम होता था, पदाधिकारियों के भरोसे नहीं रहा। यहाँ तो पता चलता है चमन पर ज़्यादा इकट्ठा होगा यहाँ वाले। यहाँ पे चमचों की ज़्यादा पूछता है। अभी झंडू चमन पर कह रहे थे। हाँ, झंडू चमन पर है, चमचागिरी करने वाले, अच्छा। चाटुकारिता करने वालों की ज़्यादा पूछताछ हो। काम करने वालों को यहाँ कर दिए नहीं करते। इसीलिए किसी ज़माने में कांग्रेस की पूरे देश में सूची बोलती थी, तमाम सोशलिस्ट हों या आरएसएस वाले हों, जनसंघी हो, बीजेपी हो या जो भी दल हो या लेफ्टिस्ट हो, ये गठबंधन बना करके राजनीति करते थे, लड़ते थे चुनाव कांग्रेस में। कांग्रेस के पास पूरे देश में कार्यकर्ता होते थे, बूथ स्तर तक गाँव में। माननीय पंडित राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक नारा दिया था, एक बुक 10 ईयर। वो नारा समाप्त हो, जो स्वराज या स्वरोजगार या स्वदेशी, ये गांधी जी का हाँ, ये स्लोगन था। आप गांधी और नेहरू के विचारों को फेंकते चले गए, जनसंघी अपनाते चले गए। क्या कहते हैं भाई, पटेल को गायब कर दिया और सारे कांग्रेस के जितने बड़े दिग्गज नेता थे सब बीजेपी ले चुकी है। अंतोगत्वा पंडित राहुल गांधी को किसी ने सुझाव दिया हो, जिसने भी दिया हो, इनको ईश्वर ने सद्बुद्धि दी। पंडित नेहरू के बताए मार्गों का अनुसरण इन्होंने किया और पंडित नेहरू के बताए मार्गों का अनुसरण किया राहुल जी ने। हाँ। अच्छा। गांधी को अपनाया, हाँ। बुद्ध को अपनाया, कृष्ण को अपनाया और आज गुरु शंकराचार्य को अपनाया और तमाम सेकुलरिज्म को अपनाते हुए भारत जोड़ो एक यात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की। यानी आप मानते हैं कि राहुल गांधी जमीन पर उतर रहे हैं, बाकी लोग वीआईपी हो चुके हैं कांग्रेस के अंदर? जी, इस चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरीके से मानता हूँ। अभी हमारे वहाँ कांग्रेस पार्टी में एक उत्तर प्रदेश के कद्दावर तो नहीं कहा जा सकता, गद्दावर नेता। अच्छा। कोई ऐसा दल नहीं है जिसमें वो गए नहीं हो। हाँ। अब कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं मिला है जिसे इमरान मसूद ने ठगा नहीं। वो सत्ता में गए, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर कांग्रेस में आ गए। आखिर वो कौन लोग हैं कि कूड़ा कतवार भरना चाहते हैं कांग्रेस? वो कौन भाजपाई स्लीपर सेल के एजेंट?
जो पंडित राहुल कहा गांधी। जा रहा है कि इमरान मसूद के पीछे मुस्लिम वोट, बहुत बड़ा वोट सबका सहारनपुर के अंदर है। तारिक अनवर मुसलमानों के छोटे नेता माने जाते हैं, सलमान खुर्शीद मुसलमानों के छोटे नेता माने जाते हैं। आप मुझे बता इनको दीजिए, तो कांग्रेस ने बड़ा बनाया ना। नसमुद्दीन सिद्दीकी हाँ। मुसलमानों के छोटे नेता बताए जाते हैं। अब पंडित राहुल गांधी से बड़ा सेकुलर नेता हिंदुस्तान में कोई है? कोई हो तो बता दें। अच्छा, नहीं तो मसूद के आने से फायदा नहीं होगा कांग्रेस को? मसूद भाजपाई एजेंट हैं, हम्म, एक काम करेंगे, कोई ऐसा बयान दे जाएंगे लोकसभा चुनाव के दौरान हाँ। कि पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान हो जाएगा। अच्छा, तो 5 राज्यों में यानी कि असर नहीं पड़ेगा? 5 राज्यों में मसूद फसूद की वजह से असर नहीं पड़ेगा। ये भारत जोड़ो यात्रा का अच्छा। और भाजपाई हाँ। जो ये क्या बोलते हैं राहुल यातनाओं का, राहुल गांधी जी को आप पंडित जी कर रहे हैं। पंडित मानते ही नहीं है वो, पंडित नहीं मानते। आप तो मीडिया के हैं, पढ़े लिखे हैं, जी। इंटेलेक्चुअल हैं। मैं तो पूर्व सैनिक हूँ, पैर पीटते पीटते दिमाग घुटने में आ गया। हाँ। लेकिन फिर भी पंडित का अगर मायने आप न निकाल पाएं तो मुझे आपके पत्रकारिता पे तरस आता है। नहीं तो मैं मानता हूँ कि पंडित विद्वान को कहते हैं, पढ़े लिखे को कहते हैं, अब पर फिर- बात नहीं, बात ये है कि जो पंडित लोभी अपना पे वो लोभी कहती है कि मैं वो लोभी की बात कर रहा हूँ, मैं समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। एक लोभी भी है पंडित लोभी कि हम सारे ही पंडित हैं, आखिर सारे ही वो- ब्राह्मण हैं, वो मानते ही नहीं राहुल गांधी को। मैं ये पूछ रहा हूँ आपके चैनल के मार्फत, पंडित का मतलब क्या होता है? मैं ये बता ही रहा हूँ कि एक विद्वान होता है। इंटेलेक्चुअल, जी। जो समाज को, देश को दिशा दे, जो मानव समाज के लिए, देश हित के लिए काम करे, जन कल्याण नीतियाँ लावे, उसे पंडित कहा जाता है। तो मोदी जी पंडित नहीं है? मोदी जी पंडित हैं? अरे भाई, 33% आरक्षण दे दिया महिला। अरे भाई, गजबे का आप बयान दे रहे हैं। गजब का प्रश्न है कि सूरज की रोशनी में, हिंदुओं को राम मंदिर दे दिया। आप सुन लीजिए, सूरज, हमको लाए हैं। हाँ हाँ, सूरज की रोशनी में उल्लू को न दिखाई दे, इसमें सूरज का दोष थोड़ा है। और पढ़े लिखे अंध भक्तों को आप लाखों लोगों की यानी के विश्वास पर यानी के चोट कर रहे हैं, यानी कि उनकी पूरी भक्ति है मोदी जी में। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बताइए कि पढ़े लिखे अंध भक्तों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ, 80 फीट समुद्र में बिना ऑक्सीजन की गोताखोरी करने वाला पायलट, ईमानदार, नेक दिल इंसान, पूरे दुनिया के नेताओं में शुमार, चुनिंदा नेताओं में शुमार, वो व्यक्ति आपको मोदी जी ने प्रैक्टिकल किया है, रेलवे में चाय बेची है, ट्रेन में चाय बेची है। मनो कब बेची है? घर छोड़ने से पहले कि भीख मांगने के नहीं, बाद? उन्होंने बताया था 35 साल उन्होंने ये भिक्षा मांग के खाया। आसाराम के साथ के चेले हैं शुद्ध रूप से। आसाराम पहले वहाँ पे पौवा बेचते थे, पौवा समझते हैं ना, पौवा बेचते थे गुजरात में। गुजरात में गांधी जी की जन्मभूमि है, इसलिए वहाँ ड्राई एरिया है और शराब हर गली में मिल जाएगी। जाइए, आप पी के मरते हुए भी लोग दिखाई देंगे। अरे उनको बना 1973-74 में रेलवे स्टेशन बना है। हाँ। नहीं, फिर भी कुछ भी ये मुकाबला नहीं करवा पा रहे हैं आप राहुल गांधी जी का मोदी जी। क्या? मोदी जी क्या तुलना? तुलना हो नहीं पा रही, बराबर मुकाबला हो नहीं पा रहा। अरे किस चीज़ का मुकाबला? ये झूठ बोलें, जुमलेबाजी करें, फेंकें। करोड़ों लोग उनमें आस्था रखते हैं। अरे कौन लोग आस्था रखते हैं? जो अंधभक्त टाइप के होंगे, उल्लू टाइप के लोग, वो रखते होंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कोई भी विद्वान, कोई भी इंटेलेक्चुअल, कोई भी ईमानदार, कोई भी सच्चा देश प्रेमी उनमें विश्वास नहीं रखता। मोदी जी ने यूट्यूब पर वीडियो डालने के लिए बोला सबको। बोला है ना, आप भी डालो। पंडित राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। अरे उनको घंटा दबाना नहीं आता होगा। उनको नहीं दबाना होता, वो घंटा दबाना वही सीखे, घंटा बजाना सीखे। तो घंटा बजाने को बोला ना मोदी जी ने। देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, अब इसके बाद मुझे कुछ कहानी अरे आप राजा बाबू की बात कहाँ लिया है? राजा बाबू, अब उसके बाद गोविंदा की पिक्चर आई थी राजा मानता बाबू। हूँ फिल्म हिट थी वो। हाँ, तो इसी तरह से ये भी हिट है, झूठ बोलने में, जुमलेबाजी करने में, डकैती करने में और तमाम चीज करने में। हाँ, आरएसएस, मैंने बहुत पहले कहा था बात फिर भी आरएसएस जो है, ये तो मानोगे कांग्रेस का कार्यकर्ता इस समय सुस्त पड़ा है, बिल्कुल काम नहीं करता दिखाई दे रहा। काहे नहीं कर- हम क्या कर रहे हैं? हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। आपके चैनल पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हम तो आपको बोलने का मौका दे रहा था, बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप जैसे बहुत लोग जो बोलने का मौका देते हैं, मैं बोलता हूँ।
अभी तक मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ रहा, आ जाओ भाई बात कर लो। कहाँ किसको ला रहे हैं? हम भी आपको ढूंढ के लाए। अरे भाई कुछ लोग नहीं बोलना चाहते होंगे, शर्मा रहे होंगे, किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। हम किसी के इशारे पे काम नहीं कर रहे। जो देश हित में बात कहनी है, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी आगे हैं। चलो, इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल नहीं किया, क्या बात कर सकते थे ना वैसा आपने कांग्रेस से मिल के? देखिए ऐसा है कि मायावती इस समय घिरी पड़ी, लेकिन ये संभावना व्यक्त की जा रही है, उनकी अंदरूनी मंशा है कि जब चुनाव की घोषणा लोकसभा की हो जाएगी और ये सूचना जारी हो जाएगी तो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे। कांग्रेस में आ जाएंगी? इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। आना तो कांग्रेस में पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो चुनाव के बाद तय होगा। ये बसपा का नारा था, हाँ। जिसकी जितनी हिस्सेदारी हाँ। उसकी उतनी संख्या भाई। उम्मीद है आपको या विश्वास है ये उम्मीद है और विश्वास भी। अच्छा चलिए, फिर भी एक आखिर मेरा सवाल ये है कि अगर मान लो भीड़ नहीं जुटी कांग्रेस कार्यालय पर, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा का चुनाव सर पर आ चुका है, तो फिर कैसे करेंगे आप? देखिए हमारे वहाँ टिकट वितरण जो था वो प्रदेशों में हो रहा है, सब बैठकें वहीं हो रही हैं। सभी प्रत्याशियों को कहा गया है कि यहाँ चक्कर मत काटिए, गणेश परिक्रमा मत कीजिए, आप वहीं आइए। यहाँ काफ़ी ठेकेदार हैं। अच्छा, तो ठेकेदारों से आप अपने आप को बचिए। हाँ। हर दल में इस तरह से होना चाहिए। अच्छा। तो वहीं जाइए, जो जेन्युइन होगा हाँ। उसे ही लड़ाया जाए। चलिए देखिए भाई, ये बहुत बड़ी बात जानकारी आगे निकल के आई है कि जो ठेकेदारों के चक्कर में पड़ जाते हैं विधानसभा का टिकट देने के लिए और चक्कर काटते रहते हैं राष्ट्रीय कार्यालय के, तो वो जरा बचें और अपने पैसे ही बर्बाद न करें। बहरहाल कहा तो यही जा रहा है कि कांग्रेस मौका मार सकती है 5 विधानसभाओं के अंदर। अब देखना यह है कि ईवीएम का खेल क्या रहेगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।